देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकासखंड ठेकमा के अंतर्गत ग्राम सभा असवनिया में लगा कचरे का अंबार सरकार के आदेश की उड़ रही है धज्जियां। आरसीसी रोड पर पूरा कचरा से पटा हुआ है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। बच्चे स्कूल से आते जाते समय महिलाएं और बच्चे गिर जाते हैं, जिससे उनको चोटें भी आती हैं। आरसीसी रोड से संजय के घर तक करीब 150 मीटर और पूरा रोड कचड़ों से पटा हुआ है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। इसकी ग्रामीण शिकायत ग्राम प्रधान से कई बार कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मी 1 साल के अंदर कभी नहीं आए। इस गांव में न कोई देखा है और न कोई जानता है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। ठेकमा खंड विकास अधिकारी अखिलेश मिश्रा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जांच कर उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद बबलू राम, रूप, राकेश, विजयी, चंद्रकला, प्रभावती करीब सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष इस मौके पर उपस्थित थे। सभी ने विकास खंड अधिकारी से इसकी शिकायत की है। पेश है हमारे संवाददाता संदीप विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कौन सी ग्राम सभा है ये? असवनिया साहब। असवनिया। यहाँ सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं, देख रहे हैं आप ही साफ कर रहे हैं पूरे आरसीसी। कभी नहीं आते साहब, आज तक आए ही नहीं। मतलब ग्राम सभा में कभी सफाई कर्मी आए ही नहीं? हम अभी तक जानते ही नहीं कहाँ देखे भी आए नहीं होते है। नहीं साहब। हर जगह की यही दशा, कचड़ा को ये जो अंबार लगा हुआ है, सब नाली आगे लगी हुई है, सब अपने सफाई करते हैं। और ये जो मार्ग है, ये गोढ़ारा जो जी हाँ। मार्केट में जाता है उससे लगा हुआ आरसीसी है, ये ग्राम सभा में आती है। जी हाँ। यह कहाँ की बस्ती है? ये असवनिया की बड़ी बस्ती। असवनिया की बड़ी बस्ती है। और ये कचरा जो लगा हुआ है, ये पूरा आरसीसी पे लगा हुआ है माथे तक। हाँ, आप देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक बहुत परेशानी होती है, कोई साफ करने नहीं आता। क्या परेशानी होती है? साफ पानी लगता है, कचरा लगता है तो कोई साफ ही नहीं करता, तो कचरा लगा होता तो हम लोग जब परेशानी जाना होती तो करते हैं, स्वयं कर लेते हैं। अच्छा, आप मतलब स्वयं कर रहे हैं भाई? आपके दरवाजे पे तो आपको करना ही है, और भी समाज के लोगों के लिए जो सेवा है तो करना ही है। आजमगढ़ के पूर्व सांसद व फूलपुर विधायक रमाकांत यादव को आजमगढ़ जेल से दूसरी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार आजमगढ़ जेल से प्रतापगढ़ जेल उन्हें शिफ्ट किया गया है। सुबह 7 बजे कड़ी फोर्स के बीच इनको वहां पे शिफ्ट किया गया। अखिलेश यादव के मुलाकात के बाद कारागार के अधिकारी ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए इन्हें ट्रांसफर कर दिया। रमाकांत यादव 25 जुलाई को हत्या के प्रयास व धरना प्रदर्शन के मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर किया था। फरवरी माह में माहौल शराब कांड के विवेचना में इनका नाम सामने आया था। छापेमारी के दौरान अवैध सामान भी बरामद हुए थे। रमाकांत यादव जो वर्तमान में आजमगढ़ जेल में निरुद्ध थे, इनके जेल स्थानांतरण के संबंध में एक आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके अनुपालन में पुलिस लाइन से पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए उस आदेश का अनुपालन कराया गया है और स्थानांतरण पर रवाना किया गया है। कहाँ भेजे गए हैं? फतेहगढ़ जेल के लिए यहाँ से प्रस्थान कराया गया। सर, कितने लोगों को भेजा गया है यहाँ से और लोगों को? ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो जेल अधीक्षक हैं वो अपने विवेक के अनुसार जेल की व्यवस्था को देखते हुए समय समय पर कैदियों को प्रशासनिक आधार पर दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिनको किया जाता है। उसी का अनुपालन आज कराया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक पिता और पुत्र और भैंस घायल हो गए। आपको बता दें कि ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बउआपार निवासी नयन पुत्र सुखनंदन पुत्र बिरजू सरोज के छपरे पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके बाद यह गंभीर रूप से घायल हो गए और घर में एक पशु बंधे होने के कारण वो भी घायल हो गया, जिसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब डॉक्टरों ने इनकी हालत में सुधार बताया है। पेश है आजमगढ़ से हमारे संवाददाता संदीप विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। ग्राम कौन सा है? बउआपार। थाना बरदा। ब्लॉक ठेकमा। क्या समस्याएं हैं? वो आकाशीय बिजली गिरी थी, हमारे पिताजी हैं और बाबा दादाजी, हाँ, उन लोग घायल हो गए हैं। क्या आपके कहाँ पे गिरी थी? घर पे ही। आपके घर पे? जी। क्या उसमें क्या क्षत हुई है बताइए। छत मतलब वो करकट रखा हुआ गिर गया है और दीवार पे गिर गई है। दीवार भी गिर गई है? यहाँ मौके पे लेखपाल आए थे कि नहीं? आए थे। क्या लिख के ले गए? लिख के ले गए। क्या आश्वासन दिए? जो भी सरकार से मतलब जो भी सुविधाएं मिलेगी दिलवाएंगे, उसको दिलवाने का प्रयास करेंगे। किस किस अधिकारियों के पास संज्ञान में गया मैटर?
मतलब सभी किस- सभी सभी अधिकारियों के पास चला मतलब गया। सबको फोन कर सूचित कर दिया। हाँ, वो नेकपाल ने कर दिया है, नेकपाल द्वारा सूचना कर दी। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के थाना बरधा क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों पर अपने आत्मरक्षा के चलते गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गए। आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों पे आईपीसी की धारा 376, डी 504, 506 और पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम विकास गिरी पुत्र वीरेंद्र गिरी, नीतीश गौड़ पुत्र दीपक चंद्र गौड़, अजय गौड़ पुत्र अजीत गौड़ का है। परसों दिनांक 9 सितंबर को थाना बरदा पर एक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर थाने पर एफआईआर नंबर 317/22, धारा 376 डी, 504, 506 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 10 सितंबर रात्रि लगभग 9:15 बजे थानाध्यक्ष बरदा व उनकी टीम के द्वारा मुख्य अभियुक्त विकास गिरी निवासी दरियापुर बसही को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके पास से अवैध असला, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों को भी आज सुबह बरदा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार से 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में शासन के निर्देशानुसार कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट व हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई भी विधिक रूप से सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ वेचना को शीघ्र संपादित करते हुए मजबूत पैरवी कर अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा से दंडित कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के ठेकमा बाजार के अंतर्गत ऑल इंडिया रैंक नेट में एमबीबीएस के 4 छात्रों का चयन होने पे पूरे इलाके में हर्षोल्लास का माहौल है। आपको बता दें, ग्राम सभा ठेकमा बाजार में राम मिलन पुत्र सौरभ जायसवाल ने नीट ऑल इंडिया रैंक में 5100 हासिल किया है। उनका मार्क टोटल 646 है। परिवार में सबसे बड़े लड़के और 2 बहन प्रतिभा जायसवाल, भूमि जायसवाल हैं। इनका पठन पाठन क्षेत्र के विद्यालय से ही हुआ है। इनकी सफलता का श्रेय इनके माता पिता और गुरुजनों का है। वहीं रीचा राय पुत्री संतोष राय ग्राम बुलडीन विकास खंड ठेकमा के अंतर्गत है, जिनका नीट ऑल इंडिया रैंक 16,919 है। टोटल मार्क 609, जिनका पठन पाठन क्षेत्र के ही विद्यालय में वो 12वीं पास है। 2 बहन और 1 भाई में सबसे बड़ी इनका श्रेय इनकी रेखा राय माता पिता इनके गुरुजनों का जाता है। इनकी तैयारी कोटा से हुई थी। इसी क्रम में ग्राम सभा बीकापुर के जितेंद्र कुमार राय के पुत्र सिद्धार्थ राय का भी चयन हुआ है। तो वहीं ग्राम सभा ठेकमा के ही महेश कुमार बनवनवाल पुत्र विजय कुमार बनवनवाल नीट ऑल इंडिया रैंक में 1541 है, जिनका टोटल मार्क 626 है। ये 3 भाई व 1 बहन है। दूसरे नंबर पे है इनका पठन पाठन आजमगढ़ चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ है। इनकी पूरी तैयारी वाराणसी में ही संपन्न हुई थी। इनकी सफलता का श्रेय इनके माता पिता और इनके दादा और गुरुजनों पर जाता है। पेश है सुप्रींटेंडेंट संवाददाता संदीप विश्वकर्मा की ठेकमा आजमगढ़ से ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम सौरभ जायसवाल है जी। मैंने नीट यूजी 2022 की परीक्षा दी थी, उसमें मेरा मार्क्स 646 है और ऑल इंडिया रैंक 5100 है। कैटेगरी रैंक 1735 है। इसका जो भी क्रेडिट है मेरे टीचर्स, फैमिली और फ्रेंड्स को जाता है। अच्छा, आज आपके माता पिता भी हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? अच्छा लग रहा है। बाकी जो फील हो रहा है वो उन्हें अलग से फील होगा, क्योंकि उनके बेटे ने किया है। अच्छा, आपके यहाँ गुरुजन भी मौजूद हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो सर बहुत अच्छे हैं। जब भी डीमोटिवेटेड फील होता था तो वो आके किसी भी तरीके की बात करना जो कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, जिससे मोटिवेशन मिले, हमेशा मोटिवेटेड फील हो ताकि स्टडी अपना कंटिन्यू कर सके, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। डिसिप्लिन का है। और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देंगे? एक ही बात है कि जिससे भी वो पढ़ रहे हैं, जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स कह रहे हैं सिर्फ उतना करें, उससे कम ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीचर्स है वही सब कुछ है, जो वो कहें बस वही करें। आज यह बहुत हर्ष की बात है
और आपके द्वारा गाइड किए गए बच्चे आज ऑल इंडिया रैंक में 51 पाए हैं, बहुत खुशी की बात है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है इस बात को लेकर। और ये जो बच्चे आज सिलेक्ट हो रहे हैं, चूँकि इसके पहले इस क्षेत्र में MBBS में सिलेक्शन नहीं हो रहा था बच्चों का, तो इस बार ये चीज़ ख़त्म हुई है और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस क्षेत्र में जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये लोग प्रेरणा का काम करेंगे, एक टॉनिक का काम करेंगे। और इस क्षेत्र के बच्चे आगे चलकर नीट परीक्षा में और भी परीक्षाओं में सफलता पाएंगे। ऑल इंडिया रैंक में 51 पाए हैं। जी जी, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आप सभी लोगों को, मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी? और हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब अपने बच्चे निकलते हैं और मोहल्ले से बच्चे निकलते हैं तो इससे उत्साहवर्धन होता है और आगे के बच्चे भी आगे निकलते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे की समान है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? प्रयास करें, हार न माने और ज़रूर सफलता मिलेगी। आज आपका चयन हो चुका है नीट MBBS में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है, गौरवान्वित फील कर रहे हैं। ये हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद और माता पिता और बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। मैं 626 अंक प्राप्त किया हूँ 720 में से नीट के एग्ज़ाम में, और मेरा रैंक 10,541 है। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में बैठे थे तो कैसा लग रहा था, क्या फीलिंग हो रही थी? एनर्जेटिक फील कर रहा था और थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहा था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि पढ़ा हूँ तो हो जाएगा। और एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया था, हालांकि रिजल्ट अभी आपके सामने है। आपका जो पठन पाठन हुआ वह कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? हमने कक्षा इंटरमीडिएट जो है वो है चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलीसा से किया हुआ है। उसके बाद हम तैयारी करने के लिए चले गए हैं वाराणसी में हमने फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोचिंग से अपनी तैयारी पूरी की है। अच्छा, जो ये आप सफलता हासिल की, इसमें किसका श्रेय है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? माता पिता, गुरुजनों और हार्डवर्क ऑब्वियसली। और क्षेत्रवासियों के लिए और आपके जो सहयोग में थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे वो लोग हमारे। जब भी मैं कभी टूटा हूँ तो हमेशा देखा हूँ कि लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। पापा हमेशा सपोर्ट किए हैं, बाबा मेरे हमेशा सपोर्ट किए हैं हमें, और हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस देते रहें और मुझे उत्साहित करते रहें कि मैं आगे बढ़ करके और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दूँ। आज की डेट में जो अन्य लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मेहनत करते रहिए, हतोत्साहित ना होइए, सफलता एक दिन आएगी। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, और सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि टेस्ट पेपर लगाइए। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर देते रहेंगे, आखिरी के दिनों में मॉक टेस्ट देना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तो मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। आखिरी दिनों में मॉक टेस्ट आपके नंबर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। अति महत्वपूर्ण है जी, अति महत्वपूर्ण। दादाजी, कैसा लग रहा है आपको आज? आज बड़ा खुशी की बात है कि मेरा पता बहुत दिन से हौसला लगाए हुए थे, आज उसकी हौसला पूरी हो गई। एक बाबा बोला कीजिए, और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इसी तरह अपना साहस बढ़ा करके और पढ़ते रहें, निश्चित सफलता मिल जाएगी। मेहनत करते ना सफलता निश्चित मिलेगी। मेरा नाम ऋचा राय है, पिताजी का नाम श्री संतोष कुमार राय है। मैंने नीट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 16,919 अचीव की है और मेरा स्कोर 609 है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितना भी आप सोच रहे हैं कि इतना हम कर सकते हैं, उतना सच में आप किसी न किसी दिन ज़रूर अचीव कर लेंगे। अगर सब लोग कह रहे हैं तो अभी कह रहे हैं, जब आप अचीव कर लेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हाँ हो जाएगा। मुझे पता था कि तुम्हारा हो ही जाता पहले से ही। अच्छा, इस सफलता के पीछे किसका श्रेय है? वैसे तो मेरी पूरी फैमिली, जितने मेरे टीचर थे LN में, JRS में मैंने कोचिंग की थी इसके पहले, वो सब लोग हैं। और उसके पहले मैंने जहाँ भी स्कूल और कोचिंग भी की वो सारे टीचर हैं। बट मेरी नानी माँ ने मुझे और भी ज़्यादा सपोर्ट किया था, और मेरे मामा ने काफ़ी टाइम इंकरेज किया था जब मैंने डिमोटिवेट फील किया था या जब मेरा स्कोर कम हुआ था या जैसे भी। आप 12वीं यहीं क्षेत्र के विद्यालय से पास की है। हाँ, आगे का पठन पाठन कैसा रहा? मैंने 12th यहाँ पे किया था, यहाँ के ही स्कूल से किया था, MK राय से। तो मेरा UP बोर्ड था, तो उसकी वजह जब चेंज हुआ मेरा लैंग्वेज, मैं UP बोर्ड से थी, तो हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांजिशन हुआ था तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था।
लग भी रहा था कि पता नहीं उतना तक हो पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर बाद में मैंने मैनेज किया तो धीरे धीरे वो समझ में आने लगा कैसे होना। जब आप एग्जाम में बैठी तो कैसा लग रहा था, क्या फीलिंग हो रही थी? फीलिंग यही हो रही थी कि मेरा एंट्री टाइम 11 बजे उन्होंने रख दिया था और मुझे एग्ज़ाम अपना स्टार्ट करना था 2 बजे, तो काफ़ी लंबा टाइम था। तो पहले हनुमान चालीसा पढ़े थे, फिर उसके बाद दोनों पैर इतने ज़्यादा काँप रहे थे, भगवान का नाम भी जरूरी था। स्टेबल होकर फिर भी बैठे हुए थे और ज़्यादा किसी को देख नहीं रहे थे, ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहे थे, कुछ भी शांति से अपने में ही बैठे हुए थे कि अब आएगा पेपर, वही लिखना है, जो भी करना है वही करना है। और जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी निगेटिव लोग हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्म वही करते हैं। हर बात पे आके ही बोल देंगे कि तुम्हारी एज ज़्यादा हो रही है या तुम बहुत बार वो कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, बस करो कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लो। तो उन सबको एक तरफ कर दीजिएगा और जो भी पॉजिटिव लोग हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखिएगा, अपने टीचर से कॉन्टैक्ट रखिएगा, सबसे जो भी एडवाइस होगी अच्छी सब लोग देंगे, आप लीजिएगा। सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करिएगा, आपका हो जाएगा। ऑल इंडिया नीट एग्जाम में पास हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देने के लिए उनके घरों पर उनके शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। विकासखंड ठेकमा के अंतर्गत बीकापुर ग्राम सभा निवासी डॉक्टर कुंवर बहादुर राय के निवास स्थान पर प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला महामंत्री जितेंद्र कुमार राय के सुपुत्र सिद्धार्थ राय का ऑल इंडिया नीट में MBBS में चयन हुआ है, जिन्हें बधाई देने के लिए क्षेत्र में सभी लोगों का एक उत्साह नजर आया और सभी लोग उन्हें बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि ऑल इंडिया नीट रैंक में 6030 कुल मार्क 642 हैं, जो एक बहन और एक भाई हैं, और ये बड़े सिद्धार्थ राय की माता बीना राय और पिता जितेंद्र कुमार राय बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। सिद्धार्थ कुमार राय की शिक्षा दीक्षा इंटरमीडिएट क्रॉस बैलरी इंटर कॉलेज आजमगढ़ से करने के मेडिकल की तैयारी करने हेतु कोटा राजस्थान चले गए थे। अपने अथक परिश्रम से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। बाबा डॉक्टर कुंवर बहादुर राय जय को दिया है। वहीं राय परिवार में खुशी का एक माहौल उमड़ पड़ा है। खंड शिक्षा अधिकारी ठेकमा संतोष कुमार तिवारी, शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, अनुदेशक संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता, प्रमोद मौर्य, अरुण राय, अजीत कुमार राय, श्याम सुंदर तिवारी, प्रमोद राय, शशांक राय, मयंक राय, छविराज चौहान, पवन राय, लल्लन यादव, प्रेम नारायण सिंह सहित सैकड़ों शिक्षकों ने राय परिवार को शुभकामनाएं दी। पेश है हमारे संवाददाता संदीप विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। आज आप नीट क्वालिफाई कर लिए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कि मैं सिद्धार्थ कुमार राय, पुत्र से जितेंद्र कुमार राय, बीकापुर ग्राम का निवासी हूँ। मैंने नीट क्वालिफाइड कर लिया और इस बात की खुशी है, सबको पूरे परिवार में खुशी है, पूरे गांव में खुशी है इस बात की। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे नीट क्वालिफाई की, तो कैसा लग रहा था? थोड़ा सा डर लग रहा था, नर्वसनेस थी, पर उसके बाद पढ़ाई जैसे जैसे होती गई उसके बाद कॉन्फिडेंस आता गया। लक्ष्य तो बना चुके थे आप? जी। और जब आप एग्ज़ाम देने गए तब कैसा महसूस हो रहा था, क्या फीलिंग हो रही थी? एग्ज़ाम से पहले सबको ही डर लगती है, तो वही थोड़ी बहुत डर लग रही थी, पर फिर एग्ज़ाम पेपर जैसे जैसे अटैम्प्ट होता गया, 3 घंटे पूरे होते गए, तो फिर कॉन्फिडेंस आता गया कि इस बार क्वालिफाइड करेंगे। यह श्रेय जो है आप किसको देंगे? ये श्रेय मेरे माता पिता, बाबा दादी और बाकी पूरे परिवार वालों को। तैयारी करते समय थोड़ा सा डाउट होता है कभी कभी, पर उसके बाद टेस्ट देते रहते हैं, टेस्ट में नंबर अच्छे आते रहते हैं, तो उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अच्छा, आज देखा जाए बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि तैयारी करते रहो, टेस्ट देते रहो, अपने सारे सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए रखो, फिर नीट क्वालिफाई हो सकता है इजीली। मैं जितेंद्र कुमार राय, मैं इस गांव का निवासी हूं और ठेकमा जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक हूं, और मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला पदाधिकारी, जिला मंत्री भी हूं। अच्छा महसूस हर अभिभावक को होता है, लेकिन सफलता जब मिलती है तो उसके पीछे काफ़ी संघर्ष होता है, और हर व्यक्ति को संघर्ष से पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सफलताएं नहीं मिलती हैं तो लोग पीठ पीछे आलोचनाएं भी होती हैं, तमाम तरह की आलोचनाएं होती हैं। लेकिन एक गार्जियन को, एक अभिभावक को अपने बच्चे की
कैपेसिटी के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ नहीं करते हैं वो आलोचना करते हैं। तो बच्चे की क्षमता के अनुसार आपको अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए, तभी बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं। आप क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के लिए कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए, और अगर कॉन्फिडेंस उनका बना रहेगा तो वो निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। और सफलता एक दिन का परिणाम नहीं होता है, वो सफलता के अनवरत संघर्ष करना पड़ता है, अनवरत पढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर गार्जियन उस मूल मंत्र के साथ कि अपने बच्चों की क्षमता के अनुसार अपने निर्णय पर वो कायम रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में चाय की दुकान के आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा था। आजमगढ़ फूलपुर एमएबी चाय बेचने की आड़ में नशा युक्त हुक्का बार चलाया जा रहा था। हालांकि बार का वीडियो वायरल होते ही फूलपुर कोतवाली ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कोतवाल अनिल सिंह ने चेतावनी दी, कहा कि अब सत्य की होगी कार्रवाई। हालांकि सच्चाई बताते चले कि आगे चाय की दुकान, पीछे हुक्का बार, नशे की दुकान अवैध ढंग से चलाया जा रहा था। जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कई नौजवान हुक्का पीते नजर आए। इस अवैध नशे की दुकान को इस तरीके से सजाया गया है कि मालूम होता है कि लोग इसमें स्वर्ग की अनुभूति करने के लिए आते हैं, लेकिन अंदर का नज़ारा दिखने में कुछ और है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों को खोखला करने के लिए ये नशे की दुकानें चलाई जा रही हैं। अवैध ढंग से और अवैध तरीके से धन उगाही का एक नया संसाधन बनाया गया है। हालांकि इस मामले में कोतवाली थाना इस पर कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा क्या ये अवैध ढंग से चलाए जा रहे हुक्का पार्लर पर लगाम लगता है